दोस्तों नमस्कार। मैं पंडित उदय भानु शर्मा शारदा एंटरप्राइजेज स्टूडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज 24 सितंबर 2021 सुबह 9 बजे हमारा जो प्रोग्राम होने वाला है, बहुत ही शानदार प्रोग्राम होने वाला है, क्योंकि हम आज फिर एक नए सक्सेस स्टोरी को लेके आए हैं। पिछली बार आपने उनको सुना था, लेकिन उनको पूरी तरीके से सुन नहीं पाए थे, इसलिए हम उनको फिर दोबारा लाए हैं। बहुत शानदार लीडर हैं, आसाम से हैं, डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं, सोमनाथ पाल जी। और सोमनाथ पाल जी को हमने आज से करीबन 1 महीने पहले उनको सुना था, और आज हम फिर उनको लेके आए हैं, और 116वाँ एपिसोड जो आज हमारा हो रहा है, हम उनके से सुनेंगे कि कैसे वो डायमंड उन्होंने अचीव किया, कैसे संघर्ष करके इस उस पे मतलब जो एक उपाधि होती है डायमंड की, यहाँ तक पहुँचे हैं, क्या-क्या करना पड़ा, और अल्टोस मिलने के बाद आज क्या कर रहे हैं, और अल्टोस नहीं मिला था तब क्या किया था। साथ में कुछ हमें जो नए ऑफर आए, नए प्लान आए, उसके विषय में भी सर बताएँगे कि उसमें कितना बेहतर और कर सकते हैं वो। तो बिल्कुल जो हमारा प्रोग्राम है, सभी जितनी भी कोर कमेटी है हमारी, अल्टोस एंटरप्राइजेज़ लिमिटेड के जो हमारे ग्रेट लीडर हैं, टॉप 10 लीडर हमारे जयराम गुप्ता सर, हमारा जो शारदा एंटरप्राइजेज़ स्टूडियो इसके संरक्षक भी हैं, तो मैं उनको सबसे पहले उनको प्रणाम करूँगा। उनके माध्यम से हम कुछ नया करने की कोशिश में हैं। सभी के बीच में कुछ नया प्रस्तुत कर पा रहे हैं, तो मैं उनको सबसे पहले बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। उसके बाद हमारी जो कोर कमेटी आती है, डॉक्टर एसपी वर्मा हैं, हमारे जयेश राठौर सर हैं, राम कुमार राठौर सर हैं, हमारे डॉक्टर संजय देव सर हैं, भीम थापा जी हैं, सुगांती दीदी हैं, और जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा, जो लगातार रोज़ जुड़ते हैं, चाहे रंजना राय दीदी हों, मोनिका बर्मन दीदी हों, हमारे गोपाल दादा हों, सभी को मैं यहाँ से तेज नारायण सिंह जी हो, सभी को यहाँ से प्रणाम करता हूँ, और साथ में ये जो प्रोग्राम लगातार चल रहा है, उसके पूरा का पूरा श्रेय आप सभी को जाता है। क्योंकि हम जो एक गुलदस्ता तैयार कर रहे हैं, या जो एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें बराबर हर एक व्यक्ति का सहयोग होना बहुत ज़रूरी है। अकेला व्यक्ति इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। तो मैं बिल्कुल देर नहीं करूँगा, हमारे ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता सर को मैं बुलाता हूँ अपने सिस्टम पे, और जैसे ही हमारे शारदा एंटरप्राइजेज़ स्टूडियो में जब तक सर का आना नहीं होता, जब तक कोई भी कार्यक्रम तरीके से शुरू नहीं होता, तो मैं बिल्कुल उनको, सर को बुलाने से पहले एक मोटिवेशनल वीडियो आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। मोटिवेशनल वीडियो के बाद हम सर को बुलाएँगे, और हम हमारा प्रोग्राम लगातार तरीके सर को मंच पे बुलाता हूँ सर, हमारे गेट गुरु जयराम गुप्ता सर। दोस्तों, सर आज हमारे सिस्टम में नहीं है, सर ऑडियो में बने हुए हैं, सर का मैसेज आया। सर चूँकि फील्ड पर हैं, तो कुछ गले में खराश भी हो रही है, तो सर ने अभी हिल सायरप पिया है। हिल सायरप पीने के बाद सर सिस्टम में आएँगे। अब हम इस प्रोग्राम को लगातार आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ाने के साथ हमारा जो मेन उद्देश्य है, हमारे जो बीच में जो ग्रेट लीडर आ रहे हैं, सोमनाथ पाल जी, उनका हम स्वागत करेंगे, और स्वाभाविक है, जब हम उनका स्वागत वंदन अभिनंदन करेंगे, तो उनके स्वागत के लिए सबसे पहले हमें जो उनके बहुत अच्छे से जानते हैं, अपलाइन में आते हैं, जो उनको बहुत अच्छे से पहचानते हैं, क्योंकि हम कुछ लीडरों को लेकर आ रहे हैं, उनके माध्यम से हम उनका, क्योंकि क्या ये स्टेज प्रोग्राम अगर होता, तो हो सकता था कि उनके उनके माध्यम से हम उनको माला, फूल माला और गले लगकर उनका स्वागत करते। तो हम चाहेंगे वो उनकी वाणी से उनका स्वागत करें। सबसे पहले हम हमारे डॉक्टर साहब संजय देव सर अगर हमारे सिस्टम में हैं, तो सबसे पहले हम उन्हीं को बुलाना चाहेंगे, क्योंकि डॉक्टर संजय देव सर बहुत अच्छे से जानते हैं, पहचानते हैं हमारे सोमनाथ पाल जी को। तो वेलकम सर, आइए, स्वागत है आपका सर। नमस्कार, नमस्कार सर, गुड अल्टस मॉर्निंग। और हम सभी को आज जितना यहाँ पर शारदा एंटरप्राइज के स्टूडियो में जितना व्यूअर्स है, जितना हमारा लीडर आया, मैं सबको अभिनंदन करता हूँ। और हमारा कोर कमेटी का जितना मेंबर है, हमारा एसपी वर्मा जी, जयेश राठौर जी, सुगंती कुजूर जी, राम कुमार राठौर जी, भीम थापा सर जी, और हमारा स्पेशली मैं उदय भानु शर्मा जी का कोटि-कोटि नमन करता हूँ कि सर ने आज एक इतना मतलब बिजी शेड्यूल होते हुए भी एक सुपर जोन का मालिक, एक खुद एक डायमंड अचीवर है, फिर भी लगातार आज कंटिन्यू 117 एपिसोड सर का जो चल रहा है आज, तो लगातार सर कभी सफर में रहता है, कभी ट्रेन में रहता है, कभी
मतलब अपना काम में बिजी रहता है, फिर भी इस स्टूडियो का माध्यम से इतना शानदार शानदार पर्सन को ला के हम लोग का ज्ञान का जो है एकदम समुंदर जो है, ज्ञान का समुंदर यहाँ पर हम लोग के पास दे दिया कि हम यहाँ से ज्ञान उठाए और अपना काम पे इम्प्लीमेंट करें। तो सभी को मेरा कोटि कोटि नमन। और आज जो पर्सन जो चीफ गेस्ट है हमारा शारदा स्टूडियो में, जो चीफ गेस्ट आ रहा है, ये एकदम जमीनी लीडर है सर, क्या बोलूं इसके बारे में। सोमनाथ पॉल उनका नाम है। सोमनाथ आसाम से बिलोंग करता है, बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करता था। और उसका जो फैमिली मेंबर है, मैंने मतलब उनका घर में वो शर्म से मुझे कभी नहीं लेके गया, बोले सर आपको लेके बिठाने के लिए भी मेरा घर में जगह नहीं है। ऐसा एक सिचुएशन है। उनका मुंह का जुबानी मैंने सुना कि उसका 3 लड़की है, उनका वाइफ है। वो लोग जब रात होता है तब मतलब नीचे में बिस्तर करके सोता है, मतलब रहने का इतना कठिन परिस्थिति में भी उनका सपना जो था बहुत बड़ा था, उनका ड्रीम जो है बहुत बड़ा था। और वो जिस जगह से बिलोंग करते हैं एकदम पहाड़ी एरिया है, तो वहां पर कोई भी नेटवर्क भी काम नहीं करता है। तो ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा मैसेज है कि देखिए ऐसा मतलब सिचुएशन में भी कोई आदमी मतलब काम करने के लिए इस एल्टोस प्लेटफॉर्म से सक्सेस पाने के लिए उनका जो जिद्दपन है, जिद्दीपन है, तो डायमंड में जाने का उसका एक ही रीजन है, उसका अंदर का जो जिद्दीपन है, मुझे कुछ करके दिखाना है, मुझे भी यहाँ से शानदार लग्जरियस जिंदगी जीना है। तो कठिनाई तो सबके जिंदगी में है, लेकिन मैं तो मानता हूँ कि हम लोग यहाँ पर जितना आदमी आज इस प्रोग्राम में शामिल है, इस एल्टो शारदा एंटरप्राइज के स्टूडियो में है, सोमनाथ पाल का जैसा मतलब सिचुएशन मुझे तो नहीं लगता अभी भी है। उनका जो जॉब था, वो जॉब जो है उसका 20,000 प्लस उसका जो एक प्राइवेट मतलब कंपनी में था, वहां से वो क्विट करके फुल टाइम एल्टोस कर रहा है, फुल टाइम। तो ये भी एक बहुत बड़ा हम लोग का लिए एजुकेशन है। मतलब 2 नाव में पैर रख के हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, एक नाव में हमको चलना है, तब जाके हम सही दिशा में जा सकते हैं। तो सोमनाथ पाल ऐसा एक लीडर है, उसको हम सुनेंगे, उसका लाइफ स्टोरी सुनेंगे, उसका एजुकेशन अंदर में जो भरा पड़ा है उसका भी नॉलेज लेंगे हम लोग। तो आज हम लोग ज्यादा देर नहीं करेंगे, सर को सुनेंगे। और जितना आदमी यहाँ पर बैठे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा डायरी पेन लेके बैठिए, क्योंकि हो सकता है कि उनका सक्सेस स्टोरी में ऐसा कुछ निकल आया बात कि आपका जिंदगी में भी आपका कुछ भी परिवर्तन ला दे। तो चलिए और ज्यादा देर ना करते हुए मैं सबको अभिनंदन करके मैं आज हमारा चीफ गेस्ट जो है सोमनाथ पाल को हम लोग इस मंच में बुलाएंगे। और यहीं से मैं उनको तो फूल माला यहाँ से नहीं दे सकता, स्टेज होने से तो बहुत कुछ दे सकते, तो मैं अभी यहीं से मैं उनको प्रणाम करता हूँ। और आप आइए हमारा इस स्टूडियो का शोभा बढ़ाइए। थैंक यू। जय हिंद, जय एल्टोस। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको हमें बुलाने का मेन उद्देश्य यही था कि आप उनको बहुत अच्छे से समझते हैं, पहचानते हैं, और आप जो बता पाएंगे उनके विषय में शायद उतना हम भी ना बता पाए। तो बिल्कुल मैं देर नहीं करूंगा, हमारे दूसरे उन्हीं की अपलाइन में आते हैं, सिलीगुड़ी से हैं, जिनके माध्यम से सोमनाथ पाल जी इस सिस्टम में आगे बढ़ रहे हैं। हमारे भीम बहादुर थापा सर बहुत लंबे समय के गैप होने के बाद सर हमारे पास आए हो पाए, क्योंकि कुछ समस्या हो गई थी घर पर, इस वजह से सर का आना नहीं हो पाया। तो बिल्कुल भीम बहादुर थापा सर का बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आइए। नमस्कार सर जी, नमस्कार। गुड ऑल्टोस मॉर्निंग सर जी, सभी को मेरा प्रणाम। सबसे पहले तो आज सर क्या बोले, हमारे महागुरु नहीं है तो कुछ उदास उदास लग रहा है, क्योंकि उनका आने से, उनका चेहरा देखने से हम लोग का, उनका आवाज थोड़ा सा हम लोग के कान में चले जाता है, तो एनर्जी बढ़ जाता है पूरा शरीर में। तो सबसे पहले हम हमारे जो महागुरु है अजय जयराम सर को हम नमस्कार करते हैं, चरण वंदन करते हैं। और साथ ही हमारे ऑफलाइन डॉक्टर संजय देव महाशय को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, क्योंकि उनके माध्यम से ही, उनके सजेशन से ही आज मैं यहाँ रॉयल डायमंड के पिन में हूँ, और आज मैं आप लोग के साथ में बैठ के बातचीत कर सकता हूँ। तो उन्हीं का ज्ञान दिया हुआ है। और साथ ही आज हमारे बीच जो आ रहे हैं सब, हमारे संजय सर ने तो बताया सोमनाथ जी के विषय में। सच बहुत ही परिश्रम और बहुत ही कठिन परिश्रम से वो आज यहाँ डायमंड रैंक में आए हुए हैं, क्योंकि मैं उनका बारे में मुझे मालूम है, क्योंकि मैं उनके घर पे भी गया हूँ। घर का परिस्थिति देखने के लिए मैं एक्चुअली रहा हूँ, एक नाइट उनका साथ स्टे किया हूँ। बहुत ही भयानक है, फिर भी हिम्मत नहीं हारा है। आज वो लगातार लगातार मेहनत कर रहा है।
बड़ा कुछ करने के लिए। और मैंने उनको बोला, अगर आपका परिवर्तन चाहते हो और आप इस जगह से आप उभरना चाहते हो, तो आपको नेटवर्क ही करना पड़ेगा। दाल रोटी का जगह तो आपको मिल जाएगा, कहीं भी आप कर सकते, आपका जो एक्सपीरियंस है, जो आपने इतने साल से मार्केटिंग के लाइन में काम किए हैं, आप किसी भी जगह आपको एक्सेप्ट कर लेगा और आपका दाल रोटी का जगह बन जाएगा, लेकिन बड़ा कुछ नहीं होगा। तो आपको कड़ी मेहनत करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा समय देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा मेहनत कर, जो आप समय थोड़ा सा रेस्ट करते थे या कुछ अपने परिवार के साथ बैठे थे, वो नहीं होगा। लेकिन आप जिंदगी भर तकलीफ करने से 2 साल आप तकलीफ करके इस जगह को बना सकेंगे, तो आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। तो उसी कदम पे वो बढ़ रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। आसाम से बहुत अच्छा टीम लीड कर रहे हैं। कोरोना की वजह से कुछ थोड़ा सा इधर उधर हो गया था, लेकिन अभी फिर पिकअप पकड़ रहा है उनका बिजनेस। और वो भीम थापा सर की आवाज सर अनम्यूट कर, हाँ, अनम्यूट कर। आ गया था, वो मैं काट दिया। तो आज हमारे बीच जो हमारे सोमनाथ जी हैं, उनको हम लोग वेलकम कर रहे हैं इस शारदा एंटरप्राइज के स्टूडियो के माध्यम से। सर आए और आपका वाणी को हम लोग सुनेंगे, और आपका जो जिस तरह से आप यहाँ पर आए हैं, इसके आगे आप क्या करते थे, तो लोगों को अब बताएं, जिससे मोटिवेट होकर उन लोगों का बस एक जोश आ जाएगा। तो आज हम हमारे पूरे कोर कमेटी को हम नमन करना चाहते हैं, क्योंकि कोर कमेटी अगर नहीं रहता तो ऐसा ऐसा शख्स को हम लोग नहीं ला पाते और नहीं सुन पाते। तो यहाँ बहुत से किसी का तकलीफ सोचता है हमारा तकलीफ भी बड़ा है, लेकिन उससे भी बड़ा तकलीफ है वो यहाँ मंच के माध्यम से मालूम होता है हमें। तो हम सभी को, सभी कोर कमेटी को, हमारे सुगंधी दीदी को, JS राठौर सर, हमारे SP गुप्ता जी है, और हमारे उदय भानु जी है, जो इतने अच्छे से इस कार्यक्रम को चला रहे हैं। आज 116वां दिन है और इस तरह स्मूथली चल रहा है, इसके लिए मैं नमन करता हूं। और सबको मैं एक शुभकामना दे रहा हूं, जो इस प्रगति प्लान, गारंटी प्लान के माध्यम से हम लोग बड़ा कुछ करेंगे और बड़ा कुछ सोचेंगे। सोच को छोटा नहीं करेंगे, बड़ा कुछ करेंगे और बड़ा सोचेंगे। यही हम कहना चाहते हैं सभी को। और आप लोग जोश के साथ काम करें। हम लोग मैंने इस साल दिसंबर तक हमारा इनकम को डबल ट्रिपल हम लोग करेंगे ही। थैंक यू। जय हिंद, जय अल्टोस। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया, आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं दूसरे जो लीडर को बुलाना चाह रहा हूँ, मध्य प्रदेश की धड़कन है, डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर SP वर्मा सर। आपको मैं चाहूंगा आप आए स्टेज पर और हमारे सोमनाथ पाल जी के विषय में 2 शब्द कहें। धन्यवाद सर। ग्रेट अल्टोस मॉर्निंग एवरीवन। थैंक यू सर। पंडित उदय भानु शर्मा जी को कोटि कोटि प्रणाम। शानदार कह सकते हैं कि जो वो समंदर से मोतियों को चुन चुन करके लेकर के आ रहे हैं, और हमारे बीच में जो मैसेज दे पा रहे हैं, अभी आप हम सुन पा रहे थे, मिस्टर सोमनाथ पाल जी हैं, आसाम से हैं, और कह सकते हैं यंग यूथ के लिए एक डायनेमिक लीडर हैं। इतने सिचुएशन जैसा अभी आप सुना है आपने कि भीम थापा जी ने बताया, डॉक्टर संजय देव सर ने जो बताया, कितनी सिचुएशन कैसे थे, परिस्थिति खराब होने के बावजूद भी अगर एक डायनेमिक लीडर इतने शानदार तरीके से यहाँ तक इस लेवल को, इस कह सकते हैं रॉयल्टी जैसे इनकम तक पहुंचना, वो बहुत बड़ी बात होती है। सीधा सीधा सा है सर कि अगर कोई व्यक्ति अपने माइंड में अगर कोई चीज को, अगर मैसेज को ठान लेता है कि हो सकता है कि हार मेरा रास्ता, आपने सुना होगा, और जीत मेरी मंजिल, अगर पहले अगर माइंड में ठान लेता है कि प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है लेकिन उस मंजिल तक मुझे पहुंचना है, तो 100% वहां तक पहुंचता है। और जब हम किसी चीज को ठान लेते हैं, तो एक जो बोलते हैं ना कि जो सुप्रीम पावर जिसको हम बोलते हैं, ईश्वरीय शक्ति बोलते हैं, तो ईश्वर की दी हुई शक्ति और इंसान की जो अपनी मेहनत होती है, वो कुछ भी रंग ला सकती है। ये इसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने आज हम देखने को मिलेगा मिस्टर सोमनाथ पाल जी के द्वारा। आप देखिएगा कि उनकी एज पे मत जाइएगा, उनकी अभी उनकी जो मेहनत है, उनकी कह सकते हैं कि आज आपके सामने कह सकते हैं पूरा एक अल्टोस परिवार में उनका एक नाम है, फेम है, और बहुत जल्दी वो अपने एक कह सकते हैं कि उस मुकाम तक पहुंचने वाले हैं जिसकी हर व्यक्ति को तलाश होती है। रॉयल्टी प्लान में आ चुके हैं ऑलरेडी अभी आपके साथ, क्योंकि जब पहले कुछ नहीं था, सिस्टम नहीं था, प्रोडक्ट नहीं था, कह सकते हैं कि उस तरीके से कंपनी का भी हमारे पास में जो एक प्रोडक्ट का, सुपर जोन का बहुत सारी समस्याएं होती थी। आज के डेट में सब, आज कंपनी ने जो प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, हमारे पास में लगातार प्रोडक्ट का प्रोडक्शन चालू हो, कंटिन्यू है हमारे पास में। और सबसे ज्यादा अल्टोस गारंटेड प्रगति प्लान, जैसा कि नाम है वैसा ही काम है।
जहाँ पे 100% गारंटी भी है और प्रगति भी है। एक बार कोई व्यक्ति इस प्लान में शामिल हो जाता है तो सीधा सीधा मैं एक चीज कह सकता हूँ कि सफलता तब तक नहीं मिलेगी जब तक सपने आपके जो सपने होंगे आपके बहानों से बड़े हो जाएंगे। आपके जो सपने हैं जब तक आपके बहानों से बड़े नहीं होंगे तब तक आपके सपने पूरे नहीं हो सकते। तो सपनों को आपको थोड़ा लक्ष्य को बड़ा कर लीजिए, क्योंकि आपकी मदद लोग तभी कर सकते हैं जब आप अपने खुद की मदद करेंगे। दूसरा व्यक्ति कोई आपकी मदद नहीं कर सकता है। शानदार लीडर है, शानदार कह सकते हैं उनका व्यक्तित्व है। तो कहते हैं सीधा-सीधा सर कि यदि हमको यहाँ जीवन में लोकप्रिय होना है, सबसे ज़्यादा आपको क्या करना पड़ेगा, जो शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा वो हम शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। सबसे कम जो है मैं शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। और अगर हम सबसे कम मैं शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी हम मतलब हमारे जैसे आप देख रहे हैं पंडित उदयभानु शर्मा जी को आप देख रहे हैं, पूरे सिस्टम को किस तरीके से बांध के रखते हैं। हमारे गुरुओं के गुरु महागुरु मिस्टर जयराम गुप्ता जी को आप देख सकते हैं, मिसाल है आज अपने कंपनी के टॉप 10 जैसा अचीवर हैं हमारे बीच में, डबल रॉयल क्राउन जैसा पिन है, नाम फेम कह सकते हैं देश विदेश सारी चीजें सब कुछ हासिल हो चुकी है। आज भी आप भी सब कुछ कर सकते हैं। तो आपको धन्यवाद देना चाहिए हमारे इस प्लेटफॉर्म को। तो मैं डॉक्टर अशोक गुप्ता जी, एमडी मिस्टर अभिषेक गुप्ता जी, कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर रजत कुमार कर जी, कंपनी के सभी टॉप 10 अचीवर्स को इस समय कोर कमेटी टीम की तरफ से अपने धन्यवाद दूंगा और स्वागत वेलकम करूंगा हमारे आज के डायनेमिक लीडर मिस्टर सोमनाथ पाल जी को। सर थैंक यू, जय हिंद, जय अल्टो सर, थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके आने से, चूंकि मध्य प्रदेश की आप धड़कन हैं और बहुत अच्छे सलाहकार हैं हेल्थ के, आपके द्वारा हमें बहुत कुछ जानकारी मिलती है। तो और आप इस शारदा एंटरप्राइज स्टूडियो के रीढ़ की हड्डी भी हैं, तो आपके माध्यम से हमें भी बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। बिल्कुल हम ज़्यादा देर नहीं करेंगे, हमारी जो अगली कैंडिडेट हैं जिनको यहाँ दीदी का दर्जा दिया गया है, गुरु माता का दर्जा दिया गया है, हमारी सुगांती दीदी को हम बुलाना चाहेंगे स्टेज पर। सुगांती दीदी आए और आपके माध्यम से हमारे जो सोमनाथ पाल जी आ रहे हैं उनके विषय में आप 2 शब्द कहें। जी दी, आइए, वेलकम दीदी। आप सभी को जितने आज इस जूम वेबिनार में बैठे हैं सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। आज इस मंच के माध्यम से जैसा कि जो भी हम सीख पा रहे हैं सब गुरुदेव का आशीर्वाद होता है। तो हमारे गुरुओं के गुरु जयराम गुप्ता सर, डॉक्टर एसपी वर्मा, JS राठौर सर जी, डॉक्टर संजय देव, भीम बहादुर थापा सर और उदय भानु सर जी और यहाँ कोर टीम के सभी दिग्गज लीडरों का मैं यहाँ सम्मान करती हूँ, नमन करती हूँ। उनके माध्यम से ही हम बहुत ही शानदार लीडरों को सुन पा रहे हैं। और आज हम समय को देखते हुए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, क्योंकि जितने मेरे गुरु सामने आए सब कुछ उनके बारे में जो जानकारी दिए, वास्तव में बिल्कुल हम उस कर्मठ लीडर को सुनने जा रहे हैं जो बिल्कुल अपना जीवन धरातल से अपने आप को आगे सफलता की ओर आगे बढ़ाते जा रहे हैं। अब तो अपनी पहचान बना चुके हैं, अपने संघर्ष से, अपनी सहनशीलता से, अपनी मेहनत से, अपना टीम निर्माण करके जो पोजीशन सर बनाए हैं, वास्तव में आज काबिले तारीफ है। वास्तव में आज देखा जाए तो सर जो मेहनत किए हैं वही मेहनत की वजह से है कि हम सब उनको सुनने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। ये जो मंच है वो किसी की कोशिश को इनाम नहीं देती है। कोशिश तो हम सब बहुत करते हैं, लेकिन वो कोशिश जब तक हम उसका रिजल्ट ना आ जाए तब तक उसका मान सम्मान नहीं होता। तो सर जी कोशिश करते रहे और उस कोशिश का जो नतीजा आया, उस नतीजा वो परिणाम जिसके चलते वो कंपनी के शानदार पिन पर पहुंचे, और उसी का आज हम सम्मान करने जा रहे हैं। और उसी पिन के इस शानदार व्यक्तित्व के धनी सोमनाथ पाल को हम सुनने जा रहे हैं। लोग कहते हैं कि किसी भी कारण परिस्थिति से हम गिर गए, संभल नहीं पा रहे हैं, लेकिन गिरना बड़ी बात नहीं है। मेरे हिसाब से असफल व्यक्ति वो नहीं होता जो गिर जाता है, असफल व्यक्ति तो वो होता है जो गिरने के बाद उठने की कोशिश ही नहीं करता। तो हमारे बीच में जो व्यक्ति आ रहे हैं वो कई बार गिरे हैं, कई बार उठे हैं, उनका व्यापार कभी
बहुत नीचे गिर गया होगा, कभी संभला होगा, ऐसे करते करते वो आगे बढ़े और हमारे बीच में एक सम्मानित लीडर के रूप में आ रहे हैं। मैं सोमनाथ सर जी का वेलकम करना चाहती हूँ इस बुके के माध्यम से, पूरे कोर टीम की ओर से वेलकम है सर। आपका इस शारदा स्टूडियो में आपका वेलकम है सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आपके माध्यम से हम सोमनाथ पाल जी का स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हैं। अब मैं बिल्कुल देर नहीं करूंगा, हमारे जो प्रोग्राम की बिल्कुल स्वागत की बेला समाप्त हो चुकी है। अब हम सुनने को बैठे हैं, हमारे ग्रेट लीडर सोमनाथ पाल जी को हम बुलाने वाले हैं। और अभी हमें एक मैसेज और आया है, हमारे सर जयराम गुप्ता सर मीटिंग में है, लेकिन उन्होंने कहा है कि आपकी मीटिंग लगातार चलने दीजिए, समय मिलेगा तो लास्ट में 2 मिनट के लिए सर आते हैं, सिस्टम में आएंगे। तो बिल्कुल मैं देर नहीं करूँ, बाकी बराबर ऑडियो में बने हुए हैं सर, पूरा मीटिंग प्रोग्राम लगातार सिस्टम में देख रहे हैं, तो मैं बिल्कुल देर नहीं करूंगा। सोमनाथ पाल सर को मैं बुलाऊंगा। सोमनाथ सर को बुलाने से पहले, जैसा कि हमारा पूरा रूल है, नियम है, हमारे शारदा एंटरप्राइजेज स्टूडियो में सबसे पहले हम अपना उनका एक मोटिवेशनल वीडियो लेकर आते हैं। मोटिवेशनल वीडियो के माध्यम से हम सर को बुलाएंगे, एक छोटा सा मोटिवेशनल वीडियो कि कैसे वो सक्सेस हुए, कैसे क्या किया। तो हम चाहेंगे आगे आपका भी इसमें का मोटिवेशनल वीडियो बने। गेट मोटिवेटर जिनको हम आज बुलाने वाले हैं, हमारे मुख्य अतिथि के तौर पर हमने जिनको बुलाया है, आदरणीय हमारे लीडर सोमनाथ पाल जी को मैं बिल्कुल भी देर नहीं करूंगा। वेलकम सर, स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन। आइए सर, आपका स्वागत करते हैं सभी पूरी कोर कमेटी के द्वारा। धन्यवाद सर। सर पहले तो मैं जानना चाहूंगा, क्लियर आ रहा है सर? हाँ सर, बराबर क्लियर आ रहा है। तो शुरुआती तौर पे मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज आपकी रचना के वजह से आज ये प्लेटफॉर्म मुझे मिला, या इस प्लेटफॉर्म लीडर्स को आप लोगों ने मौका दिया, आपने प्लेटफॉर्म को सजाया, तो धागे में मोती के बराबर में सबको इकट्ठा करके सबका एक्सपीरियंस आप लोग सबके पहचान एक जिम्मा उठाया है। मैं बहुत बहुत आपका, जयराम सर का और पूरे कोर कमेटी टीम का और इस एल्टोस प्लेटफॉर्म का करता हूं और सबको नमस्कार करता हूं। और मेरे जितने भी अपलाइन और लाइफलाइन है सभी को मैं, पिछली बार मेरे को इस प्लेटफॉर्म में बुलाया गया था, लेकिन किसी कारणवश मेरा जो साउंड सिस्टम था उस तकलीफ की वजह से मैंने जो मीटिंग को आधा अधूरा छोड़ा। कहना चाहूंगा मेरे तरफ से एक बार हाथ जोड़ प्रणाम है कि आगे कोशिश करूंगा कि जितना हो सके बेटर टू बेटर मैसेज देने का कोशिश करूंगा कि हर एक लीडर को, हर एक व्यक्ति को जो है वो मेरा हो, और मेरे द्वारा या मेरे तरीके के जिस तरीके के और भी लीडर्स आते हैं सभी जैसे किसी के कुछ मोटिवेशन पाके अपने जीवन में उन्नति करे, इसी के कामना के जरिए आज मैं अपना वक्तव्य को स्टार्ट करना चाहता हूं। तो सबसे पहले मैं रेस्पेक्टेड डॉक्टर संजय देव सर और मिस्टर भीम थापा सर, आज थोड़ा सा फीका फीका सा भी लगा क्योंकि आज जो इस मीटिंग के, इस वेबिनार की जो मेन हीरो मिस्टर जयराम गुप्ता सर के एब्सेंस में थोड़ा सा फीका पड़ गया आज मीटिंग। मेरे अंदर में भी जो ज्वाला था, जो इंस्पिरेशन था, जो पहले जो सर के बात सुन के जो आग लगेगी, वो आग थोड़ा सा धीमा हो चुका है। फिर भी कोशिश करूंगा कि आगे में कुछ ना कुछ बेटर कर सकूं। तो इसी द्वारा मैं कंपनी के सीएमडी अश्विनी कुमार गुप्ता सर को और मिस्टर अभिषेक गुप्ता सर को यहाँ से कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ कि आज उन लोगों के सोच के वजह से आज मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला। मेरे जैसे बहुत लोगों को इस प्लेटफॉर्म में आके अपनी किस्मत को चमकाने का मौका मिला। तो इसी जरिए से मेरा भी जो नजरिया था सर, एक समय मैं भी कोई जो डॉक्टर संजय सर और भीम थापा सर आज के डेट में मेरे घर में जाके मेरा पोजीशन देख चुके हैं। जो उन लोगों ने बोला वो एकदम 100% करेक्ट है, एक भी बात उन्होंने गलत नहीं बताया। क्योंकि आज मैंने अपना दुख जो शेयर किया, आज उस वजह से उन लोगों का जो सपोर्ट है, उस सपोर्ट के वजह से मेरा भी ऐसा होता था कि बीच बीच में मन टूट जाता। आज साहस देने वाला जो गुरु है वो भीम थापा सर, संजय सर हमेशा फोन में हमेशा मोटिवेट करते हुए, मुझे खबर लेते हुए मुझे साहस देते हैं।
तो सर एक बार फिर वापस से पूछना चाहूंगा, क्या आवाज क्लियर आ रही है? हेलो हाँ हेलो। सर, बराबर। हाँ बराबर, आप चलते रहिए, कहीं डिस्टर्ब होगा तो हम बताएंगे आप। जी, नहीं तो फिर पता नहीं चलेगा कि मैं क्या बोल पा रहा हूँ, आप लोग सुन पा रहे हैं। नहीं नहीं, बराबर बराबर। आज मैं कंपनी के बारे में थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा कि आज हम लोग मार्केट में जब जाते हैं, हमें गर्व होना चाहिए कि एल्टोस एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा कंपनी है जिसका जो प्रोफाइल है वो दुनिया में किसी भी कंपनी इसकी तुलना नहीं कर सकता है। दुनिया में कोई भी कंपनी इसकी तुलना नहीं कर सकता, इतना स्ट्रांग प्रोफाइल रखने वाला एक एल्टोस कंपनी। आज उस कंपनी के अगर प्रोफाइल की बात किया जाए, 1981 से कंपनी, मैं हर एक बंदे को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कंपनी को लेके, जिस कंपनी को हम आज लेके काम करना चाहते हैं, उस कंपनी का एक एक चीज हमें ध्यान से याद रखना चाहिए। हर प्रोफाइल, प्लान, प्रोडक्ट, हर एक चीज हमें ध्यान से करना है, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं ये हमारे भविष्य के लिए कर रहे हैं, ना कि किसी खेल के लिए। क्योंकि आज इतना स्ट्रांग प्रोफाइल वाला कंपनी होते हुए हम किसी से अगर बात करेंगे तो हमारा जो एटीट्यूड है वो हमेशा ग्लेजी होना पड़ेगा, हमारे अंदर में साहस होना पड़ेगा कि हम जहाँ पे भी अपने बात को रखेंगे वहां पे उस बात पे वेट होना पड़ेगा कि आज एल्टोस 40 साल पुराना कंपनी जो 1981 से ट्रेडिशनल मार्केटिंग में चलता हुआ अभिषेक फार्मास्यूटिकल नाम से रजिस्टर्ड है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। साथ ही साथ 21 साल हो गए जो 2000 सन से स्टार्ट हुआ था कंपनी एमएलएम में, आज डायरेक्ट सेलिंग के दुनिया में इकलौता कंपनी है जो 21 साल तक अपना एनिवर्सरी मनाते आ रहा है लगातार लगातार। आज मैंने कई कंपनी को देखा 2-3-4 साल में अपना बर्थडे बनाना भूल जाते हैं। हमारे लिए गर्व की बात है, आज हम अपने फ्यूचर को लेकर जहां पे है, हमें सिक्योरिटी चाहिए। और मेरा मानना है कि आज एल्टोस के जैसा सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म दुनिया में और कहीं नहीं है। और जो सोच और जो चिंताधारा रखते हैं इस कंपनी के ओनर, कंपनी ने जब से शुरू किया था 2 लोग में प्लान चालू किया, अभी भी है, आगे भी रहेगा। लेकिन जब जब कंपनी ने कोई स्टेप लिया है, कोई भी चेंजेस किया है, वो हमारे हित के लिए किया है। हमेशा के लिए चाहा है कि हर एक कंसल्टेंट छोटे से छोटे लेवल में भी एक अच्छा इनकम कर सके। तो कंपनी का जो ये नजरिया है, इस नजरिए के वजह से आज कंपनी बहुत बुलंदियों को छूते जा रहे हैं। वर्ल्ड में टॉप नंबर 1 कंपनी बनने जा रहा है। 2025 तक तो कंपनी मतलब सबसे नंबर 1 कंपनी के गिना जाएगा। तो कंपनी, हमें हर एक आदमी को कंपनी का प्रोफाइल याद रखना बहुत जरूरी है। साथ ही मैं बोलना चाहूंगा कि आज के डेट में हम जो काम को कर रहे हैं ये एक सोशल सर्विस काम है सर। यहाँ सिर्फ हम अपने इनकम के लिए ही नहीं, एक सोशल सर्विस। हर घर में बीमारी, हर घर में रुपये की, नौकरी की कमी, हर जगह में कोई ना कोई प्रॉब्लम हर व्यक्ति को हो रहा है सर। आज इस पैंडेमिक सिचुएशन के वजह से बहुतों का नौकरी चला गया, बहुतों का सैलरी हाफ हो गया। मैं जिस सिचुएशन से गुजरा हूँ उस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए मैं आगे चाहता हूँ कि मेरे जैसे और भी बहुत सारे भाई होंगे जो इस प्रॉब्लम से गुजर रहे होंगे। मैं उन सभी को या उन लोगों के जो रिलेटिव्स है उन लोगों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हर व्यक्ति के साथ में शेयर करें इस अपॉर्चुनिटी को, इस मौके को, इस कंपनी के प्रोफाइल को, इस कंपनी का जो बिजनेस है इसको लेकर। क्योंकि ये एक ऐसा जरिया है कि हर घर में बीमारी और हर घर में रुपये की कमी इससे दूर किया जा सकता है। क्योंकि आज घर घर में आज लगभग 2 साल हो गए मेरे ज्वाइनिंग किए हुए। पिछले 2019 मार्च को मैंने ज्वाइन किया था। 1 साल मैंने इसमें ध्यान नहीं दिया, धीरे धीरे मैंने स्टडी किया और आज लगातार मैं 1 साल से कंटिन्यूअसली इस कंपनी को फुल टाइमर कर रहा हूँ। वो इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे सामने इतने सारे एग्जाम्पल मैंने देखे हैं। किसी एजेड पर्सन को देखता था तो अपने अंदर में आता था जो आज 65-70 के उम्र में भी लोग थक हार के काम करने जाते हैं। क्यों? क्योंकि आज उनका फैमिली प्रॉब्लम है या रुपया पैसे का प्रॉब्लम है। आज मैं खुद सामने दुर्गा पूजा आ रहा है या किसी भी फेस्टिवल में या कभी भी किसी दुकान में जाता था, अगर बच्चे को कोई कॉस्टली कपड़ा पसंद आ जाए तो दे नहीं पाता, बीबी को कोई अच्छा साड़ी पसंद आ जाए तो दे नहीं पाता। तो ये सब प्रॉब्लम सर
हम तो बाहर काम करके पैसा कमा रहे थे। भीम थापा सर बोलते हैं कि आप दाल रोटी का जुगाड़ तो कहीं पे भी कर लोगे, लेकिन एक लग्जरी लाइफ जीने का अगर कोई जरिया है तो एकमात्र यही साधन है कि आप नेटवर्क का काम करो। नेटवर्क में वो पावर है जो आपको ये सारी चीजें दे सकता है। तो आज डॉक्टर संजय देव सर और भीम थापा सर और मेरे गुरु जो आज के डेट में इस मंच पे जितने भी लोग बोलते हैं, उन लोगों को बातों को सुन के खुद के अंदर में एक डिजायर आता है। वो डिजायर मुझे चैन से बैठने नहीं देता है। आज मैं फिलहाल अब तक मैं बहुत तकलीफ में हूँ, फिर भी मेरा एक जो अंदर जो आशा है वो आशा हमेशा से लगा हुआ है, और मैं जानता हूँ कि जो भी मेरा आशा पूरा होगा वो एकमात्र ये अल्टोस प्लेटफॉर्म से ही हो सकता है। क्योंकि ना ही तो मेरे पास कोई बैंक बैलेंस है, ना ही मेरे पास कोई बड़ा फैमिली सपोर्ट है, ना ही मेरे फैमिली से कोई अच्छा नौकरी करने वाला है या कोई ग्रेजुएट पर्सन है। मैं भी अंडर मैट्रिक हूँ। किसी भी तरह पिताजी के डेथ के बाद तक मैट्रिक दे नहीं पाया। उसके बाद भी मैंने लगभग 15 से 20 साल नौकरी किया। उस नौकरी के दौरान मैंने जो पाया वो मतलब अपने जो एफर्ट था, अपना जो टैलेंट था, अपना जो मतलब जो भी मेरा कोशिश था, उस कोशिश के तुलना में 1% भी नहीं था। आज रिपीट मुझे वहां से कॉल आते हैं कि आप दोबारा से यहाँ पे आओ। मुझे ऐसे भी ऑफर आते हैं कि आप दोबारा से मेरे नौकरी में ज्वाइन करो, मैं आपको अच्छी सैलरी दूंगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि सर, मैंने मनी मन एक डिसाइड किया। आज आप लोग मुझे ऑफर दे रहे हो, आज मैं हट्टा कट्टा हूँ, मेरा पाँव सलामत है, मेरा हाथ सलामत है, मेरा मुंह ठीक है, मेरा आंख ठीक है, आप मुझे वैल्यूएबल सैलरी दोगे। लेकिन जिस दिन मैं आपके यहाँ काम करने लायक नहीं बचूंगा, उस दिन क्या आप मुझे सैलरी देंगे? क्या उस दिन मुझे सैलरी मिलेगा? तो वहां से आंसर आता है नो। तो आज 20 साल मैंने जो गलती किया, आगे चाहूंगा कि मेरे जो सही साथी है, जो एल्टोस के लीडर्स है, जो एल्टोस में नए जुड़ रहे हैं, मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि टाइम जब एक बार चला जाएगा तो उसका वैल्यू दूसरा बार हमें नहीं मिलेगा। तो समय रहते ही हमारे जो समय को है ऐसी जगह इस्तेमाल करेंगे जहां से हमें लाइफ की सिक्योरिटी और एक वैल्यू हमें मिले। आज मैंने जहां 20 साल दिया एक फार्म में, आज मैं अगर यहाँ पे 5 साल अगर मैं लगातार कोशिश करता हूँ तो यहाँ से जो पॉसिबिलिटीज है वो मुझे दिख रहा है। एक साल में जब मैं डायमंड कर सका और आगे साल में मैं ब्लैक डायमंड, क्राउन, कुछ ना कुछ तो मैं जरूर कर लूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को एक पावर मेरे को समझ में आ गया कि यहाँ पे आपका अकेला का एफर्ट नहीं, पूरे कोर टीम का एफर्ट होता है। हर एक व्यक्ति का पर्सनल टाइम आपके साथ में ऐड होता है। मैं हर एक व्यक्ति को जिसको मैंने रेफरल किया, जिस चीज को मैंने स्पॉन्सर किया, मेरे स्पॉन्सर ने जिन को स्पॉन्सर किया, सारे के सारे टाइम, उनके सेल, सारे चीज मेरे साथ में ऐड होंगे। तो ये एक बहुत ही मतलब समझने लायक बात है कि आज इस तरीके का, आज अगर मैं इस चीज को और 5 साल कर लेता हूं तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरे जो स्किल्स है वो तो डेवलप होगा ही होगा। साथ ही साथ मुझे जो आज मान सम्मान मिल रहा है इस प्लेटफॉर्म के जरिए, आज दुनिया भर में बहुत सारे लोग मुझे देख रहे होंगे। इन लोगों के सामने जो आज मैं अपना वक्तव्य रख पा रहा हूँ, या मैं अपना जो बात रख पाऊँ, या फिर मेरा जो फेस आज इंडिया भर में जो लोग देख रहे हैं, उन लोगों के सामने जो आज मैं एक पहचान बना पा रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा एक इनाम है। आज भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ, जय श्री कृष्णा, क्योंकि आज मैं उनके वजह से आज मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला। कठिनाइयां हर परिस्थिति में हर जगह में आएंगे। अगर मैं कठिनाई से डर जाऊं या परिस्थिति से डर जाऊं तो मैं कोई बड़ा गोल अचीव करने के लायक ही नहीं हूं। जितना आज मैं अपने आप को एक पत्थर मानता हूं और मेरे जो अपलाइन गुरु है, मैं उनको एक कर्मकार मानता हूँ, एक शिल्पकार मानता हूँ। आज वो एक छेनी हथौड़ी लेके मेरे जो शेप देने जा रहे हैं, एक दिन जाके मेरा वो शेप वैल्यूएबल शेप होगा, ये मुझे अंदर से मालूम हो गया, मुझे पता चल गया। क्योंकि आज जो रेस्पेक्ट मुझे मिल रहा है, कई जगह में एक नॉर्मल पर्सनैलिटी होने के बावजूद कई जगह मुझे डॉक्टर के नाम से बुला देते हैं। उस समय सीना फूल जाता है मेरा, जो आज मैं कुछ ना होने के वजह बाद भी आज मुझे लोग एक वैल्यूएबल नाम से, एक एडवाइजर के नाम से, एक बिजनेस कंसल्टेंट के नाम से मुझे लोग जानते हैं।
लोग मेरे बात सुनने लगे हैं, तो ये मेरे लिए गर्व की बात है। तो आगे मैं बात करना चाहूंगा अपलाइन के बारे में। मैं हर एक व्यक्ति को बोलना चाहूंगा कि अपलाइन ही इस दुनिया में ऐसा है जो आपको उस जगह तक ले जा सकता है जहां तक आप जाना चाहते हैं, क्योंकि इस रोड मैप का जो ड्राइवर है वो एकमात्र अपलाइन ही है। क्योंकि अगर उन्होंने जो जिस रोड से चल के गया, बहुत सारे मुसीबतों का भी सामना किया, उन्होंने बहुत सारे ऑब्जेक्शंस भी हैंडल किए हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को हैंडल करते हुए उन्होंने उस मुकाम पे जो पहुंचा है, आज अगर मुझे कोई उस मुकाम पे पहुंचा सकता है, एकमात्र वो अपलाइन ही है। तो मैं हमेशा से अपलाइन को फॉलो करता हूँ। आज तक मैं मेरे अपलाइन को कभी भी मैंने ना नहीं बोला, किसी भी बात पे मैंने इग्नोर नहीं किया उनको, हर एक बात पे यस सर यस सर यस सर इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि ये सर ही मुझे सर पे बिठा के एक जगह बहुत दूर लेके जाएंगे, ठीक है ना। तो मैं इसी बात से आज पेरेंट्स जैसे एक बच्चे को ख्याल रखते हैं कि मेरा बेटा या मेरा बेटी अच्छे से पढ़ेगा, अच्छे से एजुकेशन लेगा, अच्छा व्यवहार सीखेगा, अच्छा शिष्टाचार सीखेगा, तो आगे जाके भविष्य में वो माता पिता को देखेगा। ये हर एक माता पिता का आशा होता है कि उसके बच्चे अच्छे परवरिश में पले, अच्छे एजुकेशन ले। उसी तरीके से हर एक अपलाइन हमेशा चाहता है कि मेरा जो लाइफलाइन है वो हमेशा उन्नति करे, अच्छी तरीके से बिजनेस को करे, अच्छी तरीके से नॉलेज ले, क्योंकि हर एक लाइफलाइन के साथ अपलाइन का एक माता पिता से भी बढ़ के रिश्ता है। ये मुझे समझ में तब आया जब मेरा ऐसे भी सिचुएशन होता था, 200 रुपये के लिए मैं सर को फोन करता था, सर मेरा पॉकेट में जो कहीं मैं प्रोग्राम करने जाऊंगा सर, मेरा 200 रुपया मेरे पास नहीं है सर। बेझिझक मुझे 500 रुपया 1000 रुपया भेज देते थे। क्यों? क्योंकि आज सर जानते कि इस लड़के को अगर मैं प्रमोट करूंगा, इस लड़के को अगर मैं हेल्प करूंगा, तो आगे जाके यही लड़का आगे और लोगों को कामयाबी कराएगा। सर मुझे हमेशा एक बात बताते हैं कि मैं जिस तरीके से आज तुम्हें फॉलो कर रहा हूँ, मैं जिस तरह से तुम्हें आज हेल्प कर रहा हूँ, हमेशा तुम्हें भी इसी चीज को फॉलो करना है, हमेशा अपने लाइफलाइंस को फॉलो करना, हमेशा उनको प्यार करना। मैंने उनसे एक चीज और सीखा हूँ, व्यवहार, आपका व्यवहार ही आपका परिचय है। हमेशा मुंह से मीठी बातें बोलना चाहिए। कभी भी किसी के लिए, आज हो सकता है मेरे ग्रुप में या आपके ग्रुप में या किसी के भी ग्रुप में कोई ऐसा बंदा भी हो जिसे कुछ भी ना आता हो, वो कुछ भी नहीं जानता हो, तो उसे हमें देखने का नजरिया कोई छोटे मोटे लेवल पे नहीं करना चाहिए, या उसे किसी भी तरीके का गलत बात हमें उसे नहीं बोलना चाहिए। ये भी सर ने मुझे सिखाया, क्योंकि कौन सा बंदा कब राइज कर जाएगा, जो मेरे साथ कई बार घटित हुआ। मेरे टीम में एक ऐसे लोग थे जो 1 साल 1.5 साल से जुड़े हुए तो हुए थे, लेकिन आज तक काम नहीं किए। एक दिन आके बोलते सर मुझे ये काम करना है अब, और उन लोगों ने जो जगह, जो पहले वाले लोग थे उनसे भी एडवांस लेवल पे लोग काम करने लग गए। एक लोग 5000 3000 4000 10,000 ऐसे भी करने लग गए। तो इसी चीज से शक्ति कभी भी नहीं करना है, क्योंकि देखिए एक एग्जाम्पल भगवान ने हमें दिया है कि दांत बहुत सख्त है और अपना जीभ जो है बहुत नरम है, तो मरते दम तक जीभ साथ में रहता है, दांत सख्त है इसीलिए पहले ही साथ छोड़ जाता है। तो हमें किसी के साथ सख्ती नहीं, उसे प्यार से समझा के उसके साथ प्यार या व्यवहार करके उन लोगों के साथ, क्योंकि हम हर एक फैमिली है, हर एक फैमिली का एक हिस्सा है, हर एक की उन्नति हमारे साथ जुड़े हुए है। हम नजरिया हमें वही रखना होगा कि हर एक व्यक्ति को हम उस जगह से उठा के ले। तो आज जो पहचान के बात आता है, तो विवेकानंद जी का एक कहानी था जो मैंने आज सुबह ही सुना। तो एक बार क्या है ना, तो विवेकानंद जी एक नदी पार करने जा रहे थे। छोटा सा कहानी है, सुन लीजिए, बहुत ही शिक्षा देने वाला कहानी है, बहुत ही हमें नॉलेज देने वाला कहानी है कि हम अपनी पहचान बनाने में हमें क्या चाहिए, ज्यादा टैलेंट या लोगों का प्यार। तो विवेकानंद जी जब नदी पार करने जा रहे थे, तो एक साधु से मुलाकात हो गया। उस साधु ने बोला उनको, जो आप इतने बड़े महात्मा हो, आप एक नदी नहीं पार कर पाते हो, देखिए मैं चल के पार कर देता हूँ। तो उन्होंने पानी के ऊपर में पैदल पार किया, फिर वापस आके विवेकानंद जी को बोला, जो देखे आपसे बड़ा मैं हूँ। तो उन्होंने बोला कोई कुछ नहीं बोल के चुपचाप उन्होंने बोला ठीक है। तो उतने में नाव आ गया, उन्होंने नाव में साधु को लेके बैठ के पार किया।
पार करने के बाद 1 रुपए का सिक्का दिया, मतलब 50 पैसे दोनों का जो फेयर होता था वो उन्होंने पे किया। उसके बाद साधु ने पूछा, जो आप इतना आप में टैलेंट नहीं है फिर भी आप इतना नामी क्यों, आपके बारे में सब लोग जानते हैं। तो विवेकानंद जी ने उनसे पूछा कि आपने जो अभी करामात करके दिखाया था पानी में पैदल चल के, ये सीखने में आपको कितना दिन लगा? उन्होंने बोला 15 साल। बोले 15 साल आपने में उस काम में लगाया जिस काम को मैंने 1 रुपये में पार कर दिया। 1 रुपये के वैल्यू के जगह आपने 15 साल आपने नष्ट कर दिया। आज अगर यही 15 साल आप किसी सोशल सर्विस में, किसी समाज सेवा में लगाते तो शायद आज आपका भी नाम होता, आपको भी लोग पहचानते। तो यही बात है, लोगों को बीच में अगर पहचान बढ़ाना है तो लोगों को हेल्प एटीट्यूड हमें रखना होगा। हमेशा लोगों को देने के भावना से हमें काम करना होगा, ना कि उनसे कोई धोखाधड़ी, कोई छीनना, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। हमेशा ये सोचना है कि लोगों को हम किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं। इसी के साथ ही एक और बात बोलना चाहूंगा कि मौका लोग कैसे गवाते हैं। मौका हमारे लाइफ में बहुत बार हमें मिलते हैं, चाहे किसी कंपनी के रूप में हो या किसी भी तरीके से मौका हमें बहुत मिलता है। इसी के साथ एक छोटा सा और स्टोरी मैं बताना चाहूंगा। एक बार एक पेट्रोल पंप में एक ब्लैक कलर का मर्सिडीज कार आके रुका। तो जो पेट्रोल डालने वाला लड़का था उसने उस गाड़ी को देखते ही वो भौचक्का रह गया और देखते रह गया कि ये तो मेरा ड्रीम कार है। तो गाड़ी के मालिक ने उनसे पूछा कि आप जो इस कार को इस तरीके से देख रहे हो आपका, तो उस लड़के ने बोला सर ये मेरा ड्रीम कार है, मैं आगे कामयाबी करना चाहता हूँ, मैं भी इसी तरीके से उन्नति करना चाहता हूँ, मुझे भी ऐसा कार चाहिए। तो उस व्यक्ति ने बोला जो मेरे गाड़ी में पेट्रोल डालो और ये कार्ड रखो, इस कार्ड में जो एड्रेस है उस पते पे आके आप मुझसे मिलो। तो ये एक मौका था उसके लिए। जब मिलो बोला, वो गाड़ी वहीं से जाने के बाद में उस लड़के ने सोचा कार्ड तो दिया, लेकिन एक कार्ड के बदले वो मुझे बुला के क्या करवाएगा क्या नहीं, जितना सारा नेगेटिव सोच था वो उसके दिमाग में घूमने लगा। जैसे कि हम लोग को के साथ भी होता है, हम लोग किसी को अल्टोस ऑफर करते हैं तो उसके भी दिमाग में भी बहुत सारे सवाल आ जाते हैं कि अपॉर्चुनिटी नहीं है मेरे लिए तो कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरीके से उस लड़के का भी सोच था। तो उसने उस कार्ड को लेकर डस्टबिन में फेंक दिया। इस डस्टबिन में फेंकने के बाद 3 साल 4 साल के बाद वापस से एक कार उसी कलर का उसी प्लेटफॉर्म पे, मतलब उसी पेट्रोल पंप पे आया। लेकिन उस वक्त उस गाड़ी का जो मालिक था वो दूसरा था। उस मालिक ने जब उतर के देखा तो उस लड़के ने फिर ध्यान से उसी कार को देखने लगा। बोला जी ये कार तो मेरा ड्रीम कार है। तो बोला जो देखो आज से 3 साल पहले किसी ने तुम्हें ये कार्ड दिया था। उसने बोला हाँ। बोला ये कार्ड तुमने डस्टबिन में फेंक दिया, तुमने हर चीज नकारात्मक सोचा, उनसे मिलने भी नहीं गए। मैं यहाँ का चपरासी था, यहाँ झाड़ू मारता था, उस कार्ड को उठा के मैं उनके ऑफिस में जाके मिला और आज 3 साल 4 साल के बाद का नतीजा देखो, आज मैं इस कार को लेकर तुम्हारे पेट्रोल पंप में ऑयल भरने आया हूँ। तो यहीं से हमें शिक्षा मिलता है जो किसी भी अपॉर्चुनिटी को हमें छोटा या असम्मान नहीं करना चाहिए, उसे हमें देख परख के सोच समझ के उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। ये एक्सेप्ट अगर हमारे अंदर में एक्सेप्टेबल रहेगा या पॉजिटिव थिंकिंग रहेगा, जो नहीं हो सकता के बदले अगर हम सोचे अगर हो गया तो नहीं कर पाऊंगा के बजाय अगर मैं सोचकर मैं कर सकता हूं, तो अगर हम इस तरीके का अगर सोच रखते हैं तो हम जीवन में किसी भी फील्ड में हम हार नहीं मान सकते हैं। जबकि हमारे पास एक बेस्ट प्लेटफॉर्म एल्टोस इंटरप्राइज जैसा एक बड़ा प्लेटफॉर्म हमारे पास है और इतने दिग्गज लीडर्स का सपोर्ट है जो हमेशा कुछ न कुछ हमें देके ही जाते हैं एक अच्छा सा ज्ञान। आज जयराम सर का तो कोई तुलना ही नहीं है, आज उदय भानु सर का कोई तुलना नहीं है, आज डॉक्टर संजय सर को देखिए। आज एक ही प्लेटफॉर्म में एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, आज एक ही प्लेटफॉर्म में किसी का इनकम मैनेजर का, किसी का चैंपियन का, किसी का ब्लू डायमंड का, किसी का एम्बेसडर का, किसी का क्राउन एम्बेसडर, किसी का ट्रिपल रॉयल क्राउन का, हर एक का वेरिएंट अलग अलग इनकम लेवल है। इस इनकम लेवल के बारे में सोचना हमें चाहिए क्योंकि हर एक का इनकम उनके वैल्यू के वजह से क्रिएट होता है, उनके कैपेसिटी के वजह से क्रिएट होता है। हर एक व्यक्ति, आज मैं अफसोस के साथ बोलना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग, आज मैं इस वेबिनार के माध्यम से इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि जा जाके मैसेज देते देते थक चुका हूं
आज मैं सभी के सामने आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि डिसिप्लिन बनिए, अभी भी समय है, अभी भी मौका है, अभी भी चीज को समझिए। इससे बढ़िया जब से ये प्रगति प्लान आया है, गारंटीड प्रगति प्लान, सबका दिल का धड़कन बढ़ा चुका है। सक्सेस हर एक व्यक्ति को मिलेगा, हर एक व्यक्ति को मिलेगा। बस आप अपना वैल्यू क्रिएट करो सर, और कुछ नहीं चाहिए। आप प्रोडक्ट प्लान इस सबको सीखो, प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज लो, मीटिंग सेमिनार्स करो, होम मीटिंग 1 to 1। हर एक व्यक्ति क्या करता है कि अपलाइन के भरोसे बैठे रहता है। आज अगर अपलाइन नहीं आएगा तो मेरा मीटिंग नहीं होगा, इस चीज को नहीं करना है। आज मेरे भी अपलाइन डॉक्टर संजय देव सर, भीम स्थापा सर सिलीगुड़ी में बैठे थे। उन लोगों को जब भी मौका मिलता है आके हेल्प करते हैं, लेकिन बाकी के दिनों में मैं क्या करूं? तो मुझे तो सीख के करना है ना, क्योंकि ये बिजनेस मेरा है। आज लोग छोटे से किराने के दुकान खोल के बैठते हैं, जहाँ लक्स और कोलगेट हो या कोई मसाला हो, मेरा मसाला, मेरा कोलगेट, मेरा लक्स बोल के गर्व के साथ बोलते हैं। जबकि आज हम इतने बड़े इंडस्ट्री के एक हिस्सा होने के बावजूद हम इस प्रोडक्ट को मेरा एलोवेरा जूस, मेरा तुलसी, ये हमारा है बोल के हम बोलने में हिचकिचाते हैं। क्यों? जब तक हम इसे अपना करके नहीं लेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इस बात को गांठ बांध लीजिए, क्योंकि हर एक उन्नति के पीछे आपको समर्पित होना पड़ेगा, हर एक चीज के ऊपर हमें समर्पित होना पड़ेगा। इसीलिए हमेशा रिस्पेक्ट कीजिए और अकाउंटेबिलिटी रहिए। आपके पास में क्या प्रोडक्ट है, क्या प्रोडक्ट नहीं है, इस चीज को। और एक चीज मैं शेयर करना चाहता हूं, जिस चीज को मैं आगे से जानता था, जो दिखता है वो बिकता है, जो दिखता है वो बिकता है। इस चीज को मैं पहले से जानता था, मानता था, लेकिन परसों मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद से मैं इसके ऊपर और ज्यादा फोकस्ड हो गया। इस छोटा सा एक मतलब मेरे साथ में घटना घटा। मैं कटाबरी जो अपना जोनल डिस्ट्रीब्यूटर है वहां से कुछ प्रोडक्ट परचेस करके कटाबरी एक दुकान में मैंने उसे रीचेक करने के लिए या सेपरेट करने के लिए वहां पे खोल के जस्ट डिस्प्ले करके उसको अलग अलग कर रहा था। तभी एक कस्टमर का मुलाकात हुआ मेरे को वहां से, जो आके बोला जी ये हर्बल प्रोडक्ट्स है क्या? तब मैंने उन्हें बताया जी हाँ हर्बल प्रोडक्ट्स है। बोलो मेरे बेटी का ऐसा प्रॉब्लम है, बेटी का पाँव में कुछ इन्फेक्शन हो गया, जो फंगल इन्फेक्शन है, उसके लिए मुझे प्रोडक्ट चाहिए था। आज देखिए जो दिखता है वो बिकता है, मुझे वहीं से समझ में आ गया। उस व्यक्ति ने मेरे साथ 2500 का प्रोडक्ट लेके ज्वाइनिंग किया, क्योंकि आज उनको प्रोडक्ट दिखा। आज हम लोग खाली ब्लैंक चले जाते हैं, ना तो अपने पास में कोई टूल्स होता है, ना प्रोडक्ट होता है, और हम लोग दुकान लेके ऐसे ही निकल पड़ते हैं। ऐसा करने से अपना बिजनेस नहीं चलेगा। खाली दुकान में कोई कस्टमर नहीं होगा। हम लोग उल्टा करते हैं, पहले कस्टमर ढूंढते हैं, जो मेरा कस्टमर मिलेगा फिर मैं परचेस करके उसे प्रोडक्ट दूंगा। ये अगर हम नजरिया रखते हैं तो आज नहीं, जो रेशियो है नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने का 3 से 4 साल या 5 साल, आप 50 साल या 100 साल भी लग जाओ, इस एटीट्यूड के साथ लगोगे तब जीवन भर, जिंदगी भर घिस्सा पीटते रह जाओगे, लेकिन सक्सेस कभी नहीं बन पाओगे, कभी नहीं बन पाओगे। तो हमेशा अकाउंटेबिलिटी रहिए, अपने काम के प्रति समर्पित रहिए, स्टॉक को मेंटेन कीजिए, प्रोडक्ट का नॉलेज रखिए और प्रोडक्ट को शेयर किया कीजिए। अवधेश सर का जो बात था, जो 2 टांग वाले आदमी को दिखते ही उसे ज्वाइन कर देना चाहिए, इस बात का अप्लाई भी मैंने करके देखा। किसी से भी अगर मैं थोड़ा सा फ्रेंडशिप बढ़ा के बात करता हूँ तो काम निश्चय से बन जाता है। ये मैंने अप्लाई किया, आप भी अप्लाई करो, बनेगा आपका काम, क्यों नहीं बनेगा? लेकिन सिस्टमैटिकली करो, काम को सीख के करो। बिना सीखे ऑपरेशन करेंगे तो पेशेंट ऐसे ही भाग जाएगा, चाहे वो पेशेंट आपका कितना ही खास क्यों ना हो, चाहे वो आपका माँ या पिताजी या भाई की ना हो, वो आपको चेहरा नहीं दिखाएगा जब तक कि आपको नहीं पता कि उनको जो आपको ऑपरेशन करना आता है या एक डॉक्टर आप हो। आप बिना सीखे ऑपरेशन किसी का भी करने जाओगे तो जानवर भी भाग जाएगा, आदमी तो दूर की बात है। तो आज मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा। इसी के साथ मैं सभी को, टीम और मेरे जो लाइफलाइन अपलाइन है और कंपनी के CMD MD रजतकर सर, सुमित सर, सभी को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं और आज मेरा वक्तव्य यहीं पे समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय अल्टोस। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने आज जो जानकारी दी वाकई में बहुत शानदार वक्तव्य है आपकी, जो लोगों ने बहुत शानदार तरीके से सुना भी। सबसे कुछ खास बातें आपकी इतनी अच्छी रही कि सबसे पहली बात, हमेशा अपलाइन के भरोसे नहीं रहना चाहिए,
क्यों? क्योंकि अपलाइन हमारी सहायता के लिए हमेशा बैठा है, लेकिन हमें कुछ काम ऐसा है खुद ही करना पड़ता है। जैसे घर में खाना बन जाता है, खाना बनने के बाद थाली परसा जाती है, तो हमको जो खाना हाथ से मुंह में तो कम से कम करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो थाली है खाना खाने के लिए हमें किस तरीके से खाना है, क्योंकि हर तरीके से मोटिवेशन, हर तरीके से पॉजिटिव होके काम करना पड़ेगा। और आपने ये बात बहुत अच्छे से कहा सर कि हम कितने भी सिस्टम में हो, कितने भी कुछ हो, लेकिन अगर हम पहले ग्राहक ढूंढेंगे फिर सामान बताएंगे, ये भी कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। सबसे पहले हमारे पास ही इतने प्रोडक्ट होना चाहिए ताकि हम किसी को बताएं तो वो एक ही तुरंत इस चीज के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। तो सर आपका बहुत शानदार मोटिवेशन, बहुत शानदार रहा। और सबसे खास बात ये कि हमें कोई भी काम करने से पहले हमें व्यवहार जो हमारा है सरल होना जरूरी है। और सबसे खास बात आपकी कि भगवान ने आपको एक बहुत अच्छा एक उदाहरण भी दिया है, सभी को बताया कि दांत हमेशा कड़क होते हैं और जीभ नरम होती है। तो जीभ हमेशा चलती है जब तक व्यक्ति रहता है, और दांत बहुत जल्दी चले जाते हैं। तो हमेशा झुक कर और सरल, जितना ज्यादा सरल हम बनेंगे उतना ज्यादा हमें कहीं ना कहीं हर प्लेटफॉर्म पे हमें कामयाबी मिलेगी, हर प्लेटफॉर्म पे हमें मजबूती मिलेगी, क्योंकि हमें सरल बनना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम सरल नहीं होंगे तो भी हमें कहीं ना कहीं कई तरह की ऐसी समस्याएं होंगी जिनके माध्यम से हमें कहीं ना कहीं कुछ परेशानी या कुछ दिक्कत की जो वाली बात है जो आपने कहा तो आएगी। तो आपका जो आज का हमने जिन्होंने भी सुना, आपको आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम आपको फिर चाहेंगे भविष्य में कि आपके द्वारा एक छोटा सा एक प्रोग्राम, क्योंकि हमारा उद्देश्य ही है कुछ नया दिखाना, कुछ सीखना। सर ने जैसे बताया है कि घर की परिस्थिति अनुकूल नहीं थी, घर परिवार में कहीं ना कहीं समस्या थी, लेकिन आज हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है। और आपने एक कंपनी के विषय में बहुत अच्छी बात कही जो बहुत कम लोग इस पर नोट कर पाते हैं। आपने कहा कि कुछ लोग 2 और 4 साल अपना एनिवर्सरी मना के रह जाते हैं, लेकिन कंपनी लगातार, पहली ऐसी कंपनी लगातार 21 साल तक से लगातार मनाती चली आ रही है, और कहीं ना कहीं सक्सेस भी इसी बात पर है। तो मैं कुछ हमारे बीच में आपके ही कुछ खास लोगों को लाना चाहूंगा। जैसे हमारी मोनिका बर्मन दीदी को मैं स्टेज पे लाना चाहूंगा, क्योंकि आप ही की टीम में है, आप ही की टीम के, तो वो आपको बहुत अच्छे से समझते हैं। तो मैं उनको बुलाना चाहूंगा और दीदी से पूछना चाहूंगा कि आज का उन्हें प्रोग्राम कैसा लगा। आइए, वेलकम दीदी, स्वागत है आप। नमस्ते सर जी, मेरा सभी को प्रणाम। सर जी जो बोला है बहुत अच्छा बोला है। हम लोगों को अच्छी तरह बोलता है, सब कुछ ऐसे करो ऐसे करो, हम ऐसे सर का बात मानते हैं। और सर बहुत अच्छे से हमको ख्याल रखता है, फोन करते बताते हैं सर जी जे प्रोडक्ट के बारे में, सबको बारे में बताते हैं सर जी। जी। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आपको बुलाने का उद्देश्य हमारा ये था कि कहीं ना कहीं आप उनको बहुत अच्छे से समझते हैं और आपकी टीम में हैं। तो मैं एक और आप ही की टीम में जो बहुत दिनों बाद हमारे स्टूडियो में आई हैं, बहुत पहले लगातार रोज आती रही थी, आज शायद आपके आने से उनका आना हुआ, मोनिका देव दीदी को बुलाना चाहूंगा। बीच में थोड़ा सा गैप हो गया था, तो मैं उनको बुलाना चाहूंगा कि आज आपका जो प्रोग्राम रहा कैसा क्या रहा, तो मैं 2 शब्द उनसे चाहूंगा। आइए दीदी, वेलकम। नमस्कार। नमस्कार सर जी, मेरी तरफ से सबको नमस्कार। मैं कुछ दिन अटेंड नहीं कर पाया, मतलब इससे जो लड़की है उसका नहीं हो सका है, इसलिए आज बहुत मुश्किल से जिस साल का प्रोग्राम है इसलिए अटेंड हुआ। और सब प्रोग्राम अटेंड करने को तो मन चाहता है, लेकिन इतना फिजिकल हो जाता है, वो भी जरूरी है, बच्चों का पढ़ाई भी जरूरी है, और हमारा क्या बताएं, आज जो भी है हम वो साक्षी साथी की वजह से है। एक समय जब हमें कुछ भी नहीं आता तब हमको सिखाया, और हमारे तक सेंटर नहीं था, तो साजी बहुत दूर दूर से पैदल चल के, सब्जी को बहुत मेहनत करने वाले आदमी है, बहुत दूर से पैदल चल के हमारे लिए करता था और हमको दिक्कत था। फिर हम हमारे जो ऑनलाइन और लाइफ उन लोगों को देते थे,
तो बहुत बहुत मेहनत करते हैं और हर तरफ से बहुत चलिए और भी मैं भी सिखाए। नमस्ते। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आप आए, आपको बुलाने का उद्देश्य ही था क्योंकि हमारी जितनी भी टीम है, जितने लोग रोज आते हैं, आज आप आए, कल नहीं आ रहे, तो हम यहाँ सबको देख पा रहे हैं, सबको समझ पा रहे हैं। और बराबर जो लोग नहीं आते, जैसे आज हमारे जयराम गुप्ता सर मीटिंग की वजह से कहीं ना कहीं ऑडियो में बने हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी कमी भी हमें कहीं ना कहीं कमी लगती है, क्योंकि उनके माध्यम से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन आप सभी ने एक बहुत खास बात नोट नहीं की होगी। सबसे खास बात है कि जो सोमनाथ पाल जी को आज हमने बुलाया गया है, जो हमारे बीच में आए, आपके बीच में बुलाने का क्या उद्देश्य है? पिछली बार भी आए थे, इस बार आए थे। मेन हमारा उद्देश्य ये है कि आप सर को देखिए, सर ने कितनी तकलीफों के साथ, कितने सिस्टम के साथ यहाँ तक पहुंचे। तो हमारा रोज मोटिवेशनल जो वीडियो दिखाने का उद्देश्य रहता है, सुबह सुबह क्या उद्देश्य रहता है हमारा? सिर्फ इतना सा उद्देश्य रहता है कि हर व्यक्ति अपनी समस्याओं को बड़ा समझता है, और जब तक आप अपनी समस्याओं को छोटा नहीं समझेंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि समस्या किसके साथ नहीं है? रोज समस्या। जब हमने जूम मीटिंग स्टार्ट किया था तो बहुत से लोगों ने ये समस्या जाहिर की थी, सर सुबह 9 बजे हम कैसे संभव है? सुबह 9 बजे हमारा ये समय चलता है, सर सुबह 9 बजे हमारा ये समय चलता है। लेकिन हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया, क्यों? कभी ना कभी कोई ना कोई प्रोग्राम, कुछ ना कुछ स्टार्ट करना ही पड़ता है, और कभी ना कभी इस चीज को हमें बताना ही पड़ता है। तो कोई भी दिन छोटा नहीं होता, कोई भी काम छोटा नहीं होता, सिर्फ करने वालों के ऊपर निर्भर करता है कि हम उसको किस तरीके से कर सकते हैं। हमारे बीच में धीरे धीरे करके कारवां इतना लंबा होता चला, इतना लंबा होता चला, हम 116वें एपिसोड में यहाँ आ चुके हैं, कारवां को बढ़ाते 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 आपके बीच में। और इन सब का जो एक हिस्सा है, आप सभी लोग हैं, जितने भी यहाँ कोर कमेटी के सदस्य हैं, जितने भी यहाँ व्यक्ति हैं, सबके माध्यम से ही ये चीज संभव हो पाए। आप सोचो, अकेला तो नहीं, जितना सुनाने वाला अच्छा व्यक्ति चाहिए, उतना ही सुनने वाले भी हमें अच्छे व्यक्ति चाहिए। क्योंकि ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है, ताली एक हाथ से नहीं बजती। क्योंकि सुनने वाले तो कई तरह के होते हैं, लेकिन उनमें भी अच्छे होना जरूरी है। क्योंकि जब तक उस चीज पे अमल नहीं करेंगे, उस चीज को समझेंगे नहीं, तब तक ये कारवां आगे नहीं बढ़ेगा। क्योंकि हमें एक बहुत अच्छा मौका मिला है, हमें बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है अल्टोस एंटरप्राइजेस लिमिटेड की तरफ से, जो लगातार 21 सालों से 34 प्रोडक्टों से स्टार्ट होने के बाद आज 350 प्लस प्रोडक्ट की स्थिति में हम चल रहे हैं। साथ में आने वाले समय में हम हो सकता है 3000 प्लस हो जाएं, आंकड़ा निकल जाए। क्योंकि हमारा कंपनी का उद्देश्य बेहतर से बेहतर से बेहतर। कंपनी ने बीच में 999 का प्लान लाया, तो 1999 का प्लान लेकर आया। कंपनी ने अभी एक नया प्लान लेके आ गया, हमारा जो उन्नति जो प्लान आया, प्रगति कंफर्म प्लान आया है, कि हम हर तरीके से उसका बताने का एक ही उद्देश्य है कि हम, हमारी जो इनकम है बराबर फिक्स है, कि इससे कम तो आप जाएंगे नहीं। आप जो मेहनत कर रहे हैं, आपका एक एक बिजनेस वैल्यूम की कीमत आपको मिलेगी। कंपनी का क्या उद्देश्य लेके चली है कि पहले कुछ लोगों को लगता था कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो व्यक्ति एक कहीं ना कहीं एक रुक जाता था, एक ब्रेक लगा लेते था, कि अगर बिजनेस आ भी रहा है तो उसको रोक देता था कि हम अगले महीने इस बिजनेस को करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक व्यक्ति के रुकने से उसके पीछे जो 100 लोग हैं, 100 लोग बराबर रुक जाते थे। अगर एक जगह से 100 बिजनेस वैल्यूम रुकता है, तो 100 जगह से 100 करके 10,000 बिजनेस वैल्यूम रुक जाता है। और 10,000 बिजनेस वैल्यूम, जहां आपकी एक पिन अचीव हो रही है, आपकी पिन बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं रुकने की वजह से ये प्रॉब्लम आती थी। लेकिन कंपनी ने उस चीज को हटा दिया है। कंपनी ने जो एक बैरियर होता है उसको हटा दिया है। आप सिर्फ बिजनेस डालिए, जिस तरीके से डालेगा उसका गुणांक 2500 का गुणांक के हिसाब से, 2500 पॉइंट के हिसाब से आपको बराबर पॉइंट मिलेगा। आपका एक भी बिजनेस वैल्यूम, एक भी पैसा, आपके पैसे का नुकसान नहीं होगा, समय की कीमत मिलेगी। इतना अच्छा कंपनी ने हमारे बीच में सोच रखा है। और ये सब कैसे हो पाया? ये सब हो पाया जो कंपनी के टॉप 10 लीडर है, जैसे हमारे ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता सर, जयराम गुप्ता सर हैं। ऐसे कई टीम है, कोर कमेटी है कंपनी की, उनके माध्यम से ये सब कुछ संभव हो पाया।
क्योंकि कंपनी कोई भी चीज लॉन्च करती है तो सबसे पहले एक मीटिंग करती है। मीटिंग करने के माध्यम से कोर कमेटी के माध्यम से उस चीज को आगे प्रस्तुत करती है और उन जो काम होता है उसके माध्यम से इसको एक तरल तरीके से बीच में उतारा जाता है। जो 999 का जो प्लान आया था ना, आने वाले समय में हो सकता है कि अभी 1 से 2 महीने में एक और इसी गारंटीड प्लान के साथ साथ हमारा एक प्लान और आ जाए, जिसके माध्यम से हम कुछ और कर सके, कुछ बेहतर कर सके। क्योंकि सर ने, जयराम गुप्ता सर हमेशा कहते रहते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति उन पर ध्यान नहीं देता, कभी कभी ध्यान नहीं देता, क्योंकि हम तो उन पे हर एक एक बात पे ध्यान देते हैं। क्योंकि जैसे उन्होंने कहा था कि आपको जो व्यक्ति मिले 2 पैर का होना चाहिए, बस जो व्यक्ति मिले जिसका आधार कार्ड हो उसकी आप आईडी लगा दो, बस आईडी सिस्टम कर दो। तो लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया था, उन्होंने उन पर विश्वास नहीं करा और ये कहा कि सर बिजनेस अगर नहीं जाएगा तो आईडी लगाने से क्या होता है। आईडी तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं हम 500 आईडी लगाते हैं, हमारे पास ये है कागज वो है, लेकिन कहना और करना दोनों अलग बात है। अगर आज आईडी लगाई होती, आज आईडी की होती, तो अगर एक तुलसी, एक पेस्ट या एक साबुन भी अगर उन्होंने उपयोग की होती तो उनके खाते में पैसा आता। तो बताने का उद्देश्य ये है कि जब अगर आज सर कह रहे हैं कि 1 अगस्त को ज्वाइनिंग करो तो 31-30 अगस्त को आप डायमंड होगे, तो बिल्कुल सक्सेस। क्योंकि हम कल जो हमारी जो पिछली मीटिंग हुई कल, हम आपके बीच में ऐसे ही सक्सेस लाए थे जो 2 साल के अंदर रॉयल क्राउन अचीव किया। पहले ऐसे अल्टोस एंटरप्राइज लिमिटेड में लीडर है जिन्होंने सबसे कम समय में रॉयल क्राउन पिन हासिल की है। तो कहने का आपसे यही मकसद है, हमारा एक ही उद्देश्य है कि आपको सिर्फ करना है, कंपनी बिल्कुल तैयार बैठी है। हम आपके बीच में एक और शख्सियत को लेकर आते हैं, उनसे हम पूछेंगे कि कैसे हम इन सब चीजों को, जो आज मीटिंग आपने सुनी या आप जो मीटिंग बराबर सुन रहे हैं, तो मैं कनिका पॉल मैडम को स्टेज पे बुलाना चाहूंगा और उनसे पूछना चाहूंगा कि जो आज की जो मीटिंग है दीदी कैसी रही। बिल्कुल वेलकम दीदी, स्वागत है। नमस्ते सर जी, आपको तो कोटि प्रणाम, और जयराम सर जी और संजय सर जी, भीम थापा सर जी, सबको मेरा तरफ से कोटि प्रणाम, और जितना सारा लीडर सर और मैडम जी है सबको मेरे तरफ से कोटि प्रणाम। सर आज सोमेन सर का हर एक मैसेज जो उन्होंने बोला और जो उन्होंने बताया कि सारा स्टोरी जैसे जैसे उन्होंने बोला, बहुत अच्छा लगा, बहुत ग्रेट मोटिवेशन मिला सर, बहुत बढ़िया से। और उनका जो लाइफ हिस्ट्री जो मैंने सुना, बहुत मतलब अच्छा हुआ कि वो, अच्छा लगा कि उन्होंने कितना कोशिश करके इस जगह पे इस फील्ड को अचीव किया। बहुत बढ़िया है सर जी, हम भी चाहते हैं ऐसा ही कुछ करने के लिए, दिखाने के लिए हम भी करने का कोशिश करेंगे। और सर एक बात और बोलना चाहती हूँ, आप सबका आशीर्वाद चाहिए मुझे। मैं एक पिकअप सेंटर खोली है कल, जो आप सब आशीर्वाद, आपके आशीर्वाद के बिना मैं आगे नहीं जा सकते। आप सब मुझे आशीर्वाद दीजिए सर जी। और नमस्ते सर। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आप का जो सेंटर का है, कल हमें खबर मिल गई थी, तो आपके सेंटर का जो एक सेंटर जो ओपन हुआ उसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और हम लोगों का सहयोग हमेशा आपके साथ है। क्योंकि एक अल्टोस एंटरप्राइजेज लिमिटेड और शारदा एंटरप्राइजेज स्टूडियो का जो प्रोग्राम चल रहा है, उसको बताने का एक ही उद्देश्य है कि हम लगातार आगे बढ़ सकें। और कहीं भी आपको कोई दिक्कत आती है तो बिल्कुल आप शारदा एंटरप्राइजेज स्टूडियो में जो भी आपको आवश्यकता लगती है, तो हम सभी लोग मिलकर आपकी कोई समस्या जो होगी उसको दूर करेंगे। तो मैं बिल्कुल देर नहीं करूंगा, हमारे बीच में सर डॉक्टर संजय देव सर आए हुए हैं 2 मिनट। मैं उनसे भी चाहूंगा, क्योंकि उनके जो शिष्य आए हुए थे आज, उनका कैसा क्या मार्गदर्शन रहा, कैसा क्या रहा, सर मैं चाहूंगा। वेलकम सर। नमस्कार सर, गुड अल्टोस मॉर्निंग। और सभी शारदा एंटरप्राइज में जितना यहाँ पर लाइफलाइन है, जितना लीडर है और जितना मेरा अपलाइन है, मैं सभी को यहाँ पर नमन करता हूँ। हमारा ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता सर जी को मैं कोटि नमन करता हूँ। और सोमनाथ सर ने ठीक ही बोला, जो जयराम गुप्ता सर अगर स्टूडियो में नहीं आता है तो कुछ खालीपन लगता है। सच में
मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि हम लोग बिना बाउंड्री में फुटबॉल मैच खेल रहे या क्रिकेट मैच खेल रहे, ऐसा लगता है कि कोई बाउंड्री नहीं है। सार आने से लगता है कि एक बाउंड्री हो गया। तो सर को आज मिस कर रहे हैं। और आज सोमनाथ पाल जो हमारा चीफ गेस्ट था आज का, बहुत ही उन्होंने अच्छा तरीके से बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देके समझाया। और सर के बारे में मैं शुरुआत में बोला था, सर एकदम ग्रास रूट से इस बिजनेस को शुरू किया। और सर का जो है एक ड्रीम, जो हार ना मानने वाला जीत, उनका अंदर में जो जीत है, वो जीत के वजह से आज सोमनाथ जी आज एक डायमंड जैसा पिन में है। और उनका लाइफ लाइन के साथ उसका मिलजुल, जो हमेशा उनका पॉकेट परमिट नहीं करता। मैंने देखा 100 रुपया 200 रुपया के लिए वो मतलब ऐसा करके चलता है, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर। सर मैंने खुद देखा, चल के पैदल रात को 11 बजे 12 बजे घर में पहुंचता था, पॉकेट परमिट नहीं करता था, लेकिन उसका फेस से कभी पता नहीं चलता था कि वो इतना सफर कर रहा है। तो आज सर वो एक अच्छा पिन में है। और मैं भी यही प्रे करता हूँ कि उनका पिन और जल्दी जल्दी क्राउन तक पहुंचे और उनका जितना समस्या है वो समस्या पूरा करे। तो मैं इस महीना अक्टूबर महीने में मैं 6 तारीख को मैं असम फिर जा रहा हूँ सोमनाथ जी का। मैं वहाँ पर मैं और भिमतपा दोनों ही जा रहा हूँ। तो वहाँ पर जाके इस बार जबरदस्त प्रगति प्लान का ऊपर, गारंटी प्रगति प्लान का ऊपर काम होगा। और मैं यहीं से इस स्टूडियो से मैं मैसेज देता हूँ, अगर असम का जो भी लीडर इस मंच में है, मैं 7, 8, 9, 10, 11 मैं पूजा का लास्ट डेट में घर में आऊंगा। ठीक है, मैं 6 तारीख को निकल रहा हूँ और मैं एकदम 11 तारीख को मैं असम का धरती में ही हूँ। हर जगह में मेरा प्रोग्राम है। तो आप लोग काइंडली उस प्रोग्राम में जरूर अटेंड कीजिएगा। और सोमनाथ सर तो है, और सोमनाथ सर का जो थिंकिंग है, मैं तो कभी कभी प्राउड फील करता हूँ। उनका जो सोच है, मैं उनसे भी बहुत कुछ सीखता हूँ। उनका हार ना मानने वाला जीत, उसका जो पैशन, उसका डेडिकेशन, मैं मतलब बहुत ही मुझे अच्छा लगता है उनका जो जिद्दीपन। तो चलिए मैं प्रे करता हूँ, मैं सोमनाथ जी का और बड़ा पिन का मैं यहाँ से मैं प्रे करता हूँ कि उसका बड़ा पिन हो जाए और उनका टीम का जितना सदस्य है वो भी जल्दी जल्दी डायमंड पिन में आ जाए। तो इसी बात को बोलते हुए मैं सर विदाई लेता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय अल्टोस। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको बुलाने का उद्देश्य ये था कि आप उनको बहुत अच्छे से समझते हैं, जानते हैं। क्योंकि हम अगर सोमनाथ पाल सर जी को अगर यहाँ लाए हैं मंच पे, तो सिर्फ एक ही उद्देश्य से लाए, आप सभी को बताने की कोशिश कर रहे हैं और बार बार बता रहे हैं, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने सभी सपने पूरे कर सकते हैं। आप जो चाहे वो पा सकते हैं, सिर्फ आपको तरीके से उस पर काम करना है, बाकी है। और बाकी हमारे जितने भी लीडर हैं लगातार लगे हुए हैं आपकी मदद आगे से करने के लिए। सिर्फ आप आगे तो बढ़े, सिर्फ आप एक सोचे तो सही, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं सोचेंगे, जब तक आपकी इच्छा शक्ति नहीं होगी। आपने देखा होगा कि हमारे डॉक्टर एसपी वर्मा सर आए थे, उन्होंने एक ही बात कही थी, जब तक हम खुद अपने आप से नहीं सोचेंगे, क्योंकि सफल भी आप बनोगे तो खुद अपने आप से बनोगे, और अगर आप फेल होगे तो खुद अपने आप से। कोई दूसरा व्यक्ति ना आपको सफल बना सकता, ना दूसरा व्यक्ति आपको फेल कर सकता। क्योंकि आपको अगर सफल होना है तो आपको स्वयं के अधिकार से, स्वयं के काम से, स्वयं के ही प्रेजेंट ऑफ माइंड से ये सब कुछ करना पड़ेगा। हमें सोचना पड़ेगा, और आपको अब सोचने वाली बात ही यहाँ खत्म हो जाती है। इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है। इस सक्सेस की भीड़ में सिर्फ खड़े होना है आपको, सिर्फ सक्सेस की स्थिति में खड़े होना है स्टेज पे। और आप यहाँ खड़े होंगे, होते होते आपको ऐसा धक्का लगेगा, ऐसा लगेगा आप स्टेज पे बड़े प्लेटफॉर्म में पहुंच जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब आप सक्सेस हो गए। जो लोग यहाँ पहली बार आए हैं उनके लिए भी, और जो लोग लगातार इस सिस्टम में आ रहे हैं, जैसे हमारी सविता दीदी भी आई हुई हैं पटना से, लगातार रोज जुड़ती हैं, लगातार रोज सिस्टम में रहती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक जुनून होता है कुछ सीखने का, आगे बढ़ने का, कि हमें कुछ करना है, कुछ अलग हटके करना है। इन्हीं सब चीजों के साथ, चूंकि आज हमारा प्रोग्राम थोड़ा सा जल्दी समाप्त हो चला है, इस बीच में हमारे बीच में 1-2 लीडर और हैं, हम उनको भी बुलाकर इस चीज को फिर समापन की ओर ले जाते हैं। मैं वापस सविता दीदी को बुलाना चाहूंगा पटना से। आप आए दीदी, वेलकम है। आप बराबर रोज आते हैं सिस्टम में, आइए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आज हमको मौका दिए बोलने का। हमारा थोड़ा सा इधर मीटिंग भी हो गया है, तबीयत हमारी ठीक नहीं थी, लेकिन मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं हर सर का मीटिंग सुनूं और सुन के
मैं उस पे अमल चलूं। क्या किसी की जिंदगी में क्या होता है तो आदमी बहुत कुछ सीख आप समझ ही रहे हैं। हर समय हर आदमी को लगा रहता है हर चीज में। तो ये मेरा अफसोस इतना अच्छा चीज है कि सभी चीजों को अपने आप जोड़ के आपको सिखा देता है कि आप सही जगह हो और इसमें आप रहो और अच्छा करोगे। तो वो हमको महसूस हो रहा है। अभी हम तो 4-5 महीने से जुड़े हैं, हम अपने तकलीफ से जुड़े थे, लेकिन हम बोल सकते हैं मेरे हाथों में भी बहुत सारे ताकत आ गए हैं। ये के माध्यम से हम चल पा रहे हैं, अच्छे से आप लोगों से फेस टू फेस बोल पा रहे हैं। ये मेरी बहुत तमन्ना थी कि मैं बहुत लोगों को देखूं, उनके सामने अपने बातों को रखूं, सुनूं, कोई सुने मेरा। तो आज ये सब हमको अल्टोस में मिल रहा है। सर ने बोला, सोमनाथ सर ने बताया कि हर आदमी को कहानी के माध्यम से सीखने को बहुत कुछ मिल जाता है कि किसी चीज को छोटा और कम नहीं समझना चाहिए। कब आपको काम आ जाए कोई किसी को पता नहीं। हम अपने लाइफ में ये कभी नहीं सोचे थे कि अल्टोस को हम ज्वाइन करेंगे और ज्वाइन करके इतने लोगों से मिलेंगे या मिल के अपने किसी का सुनेंगे, किसी को सुनाएंगे। तो ये सब हमारे अल्टोस में आज हमको मिल रहा है। हमको बहुत अच्छा लगता है कि और लोगों को हम ऐसा कर सके। हम अपने माध्यम से बताते भी हैं, लेकिन देखिए चलते चलते कहीं ना कहीं अच्छा ही होता है। और हमारा आपको तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आप तो मुझे अपने महागुरु के राम भक्त हनुमान आप है। बस हम आप लोग को तो इसी नाम से समझते हैं ज्यादा। और आज सर नहीं है तो कमी तो हर कोई को लग रहा है, लेकिन हम लोग को ये भी तो सीखना है कि सर के नहीं रहने पर भी हम लोग अच्छा करें, एक दूसरे को सुने और समझे, ये भी मायने रखता है। तो सर को खुशी मिलेगा। मेरे एब्सेंट में भी मेरे जितने हैं सब लोग अच्छे कर रहे हैं। तो इतना बोल के मैं अपना अनुसार करती हूँ। भाई सदा खुश रहो। बस बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आपने सर की बात को सही अगर पकड़ा है तो दीदी नहीं पकड़ा है कि सर नहीं है बुरा लगता है, लेकिन सर का उद्देश्य क्या है। सर तो अभी मीटिंग में आ भी सकते थे, ऐसा नहीं मीटिंग में छोड़ के बराबर अभी बने हुए हैं, साउंड पर बने हुए हैं, अभी चाहे तो आपके सामने आ भी सकते हैं। लेकिन सर का क्या उद्देश्य है कि अगर मैं यहाँ सिस्टम में नहीं हूँ तो सिस्टम कैसा चल रहा है, आप कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, या क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, इन्हीं सब चीजों को सर ने बिल्कुल होते हुए भी नहीं है ये बताने की कोशिश की है, जिसको दीदी ने बहुत सही तरीके से पकड़ा है और सही तरीके से पहचाना है इस बात को कि सर होने के बाद भी नहीं है। सर से भी इतना देखना चाहते हैं कि कौन इस जूम मीटिंग में वीडियो में है, कौन इस जूम मीटिंग में नहीं है, कौन जूम मीटिंग में क्या कर रहा है, सब देख रहे हैं। सर रिपोर्ट भी बराबर दे रहे हैं। मैंने आपको बोला भी था कि सर आ रहे हैं, तो सर ने बराबर आएंगे सर, और रोज जूम मीटिंग में रहते हैं। उनकी मीटिंग जो भी चल रही हो चलती रहती है पूरे बराबर 30 दिन होते हैं महीने के, और 30 दिन में मात्र 4 से 5 दिन घर में रहते हैं सर। 25 दिन लगातार घर के बाहर रहते हैं। और किसके लिए रहते हैं? उनका तो जो अच्छा होना था हो गया, आप और हमारे लिए रहते हैं। कभी आपकी टीम में, कभी हमारी टीम में, कभी इनकी टीम में, कभी उनकी टीम में। कहने का मतलब ये है कि जो उनको सरल भाव से बुलाता है सर उनके साथ हो जाते हैं और कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं। तो इन्हीं सब चीजों के साथ आज हम आप सभी के बीच में विदा लेंगे। और जैसा कि आप सब जानते हैं, आज हमारे सोमनाथ पाल जी ने भी बहुत मतलब एक बात का जिक्र किया, जिस बात का हम शुरू से करते आ रहे हैं। कहीं ना कहीं सरल स्वभाव, सरल भाव, संस्कार होना जरूरी है। और अल्टोस एंटरप्राइजेस के माध्यम से हमें जो एक संस्कार मिला है, एक माहौल मिला है, इस संस्कार को हमें बनाए रखना है। क्योंकि यहाँ जितनी भी फैमिली, क्योंकि आपने और जगह भी देखा होगा बिजनेस बिजनेस की तरीके से देखा जाता है, लेकिन यहाँ नहीं। बिजनेस तो देखा जाता है, बिजनेस के साथ संस्कार पहले देखा जाता है, एक व्यवहार पहले देखा जाता है। और ये एक परिवार है। कहाँ हम बिहार पटना है, कहाँ हम मध्य प्रदेश विदिशा में, कहाँ यूपी से सर बैठे हुए हैं, कहाँ बंगाल से डॉक्टर संजय देव सर हैं, भीम थापा जी सिलीगुड़ी से, असम से हमारे सोमनाथ पाल जी हैं। कहने का मतलब ये डॉक्टर एसपी वर्मा जी हैं, अलग अलग जगह से सुगांती दीदी है छत्तीसगढ़ से। तो सब बन के अगर एक हम गुलदस्ते में सब एक साथ बैठे हुए हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा है। व्यापार तो अपनी जगह बढ़ ही रहा है, प्यार पैसा अपनी जगह बढ़ ही रहा है कहीं ना कहीं, लेकिन एक माहौल, एकता, एक सिस्टम बन रहा है इन्हीं सब चीजों के साथ। और ये सब बरकरार रखने के लिए हमारे माता पिता का आशीर्वाद हमें बहुत होना जरूरी है। और बिना माता पिता के आशीर्वाद के ये सब संभव नहीं है।
तो हम बिल्कुल कहेंगे जिनके माता पिता हैं वो अपने माता पिता को याद करें और मतलब उनकी सहायता करें, उनके साथ रहें, बिल्कुल उनके हर एक जरूरत को उनको पूरा करें, क्योंकि वो कुछ चीजें ऐसा है जो आपसे नहीं कह पाते या नहीं कहते, लेकिन उनको आप आगे रहकर पूछिए तो बिल्कुल बताएंगे। दूसरे जिनके माता पिता नहीं है उनको आप अपने स्मरण रखिए, तो उनका हमेशा आशीर्वाद जब थे तब भी था, जब नहीं है तब भी आप पे बना हुआ, क्योंकि कोई भी माता पिता अपने बच्चों को कभी भी कुंठित नहीं करता, हमेशा उनका आशीर्वाद बना रहता है। इन्हीं सब चीजों के साथ एक मोटिवेशनल वीडियो के बाद हम अब इस प्रोग्राम को समापन की ओर ले जाएंगे। तो कल सुबह 9 बजे नए जोश नए जुनून के साथ फिर आएंगे। पहले हम अपने माता पिता का सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग आखिर तक हमारे इस प्रोग्राम में जुड़े रहते हैं और जिनको सीखने के लिए अलग होती है वही इस प्रोग्राम में आखिर तक बने रहते हैं। बाकी तो सर हमारे जयराम गुप्ता सर हमेशा कहते आ रहे हैं कि जिनको जाना है मीटिंग के बाद, जो हमारा एक सिस्टम होता है, बिल्कुल आप जा सकते हैं। कोई हमारा अतिथि जाने के बाद आप बिल्कुल इस सिस्टम से बाहर हो सकते हैं, लेकिन जिनको फिर भी कुछ हमारी जो सीखने की या हमारे कुछ करने की क्षम लगता है तो आप बिल्कुल आखिर तक रुके। तो हमारी जितनी भी कोर कमेटी है सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, जितनी भी हमारी यहाँ दीदी हैं, हमारे जितने भी सर हैं, सभी को प्रणाम करना चाहूंगा। और हमारा ये प्रोग्राम लगातार ऐसे ही आगे बढ़ता रहे आप लोगों के सहयोग के माध्यम से। शारदा एंटरप्राइजेज स्टूडियो की तरफ से मैं सभी को वंदन अभिनंदन करता हूँ। और फिर कल सुबह 9 बजे हम फिर अपने जोश जुनून के साथ सुबह 9 बजे हम आपके बीच में आएंगे नए लीडर को लेकर, और आपसे ये कहना चाहेंगे आखिरी बात को कि जब तक हम अपने माता पिता का ध्यान रखेंगे तब तक आपका सिस्टम हमेशा बढ़ते क्रम में जाएगा। इसलिए आप हमेशा अपने माता पिता के संपर्क में बने रहें। बिल्कुल इन्हीं सब चीजों के साथ जे अल्टोस